नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या ने ईरान को आग बबूला कर दिया है। हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगातार ईरान ने बदला लेने के ऐलान के साथ किया है और हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका के खड़े हो जाने से ईरान सीधे हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब खबर है कि उसने खुद को पर्दे के पीछे रखकर इजराइल के खिलाफ खौफनाक चक्रव्यूह रचा है। इसमें अहम किरदार है हिजबुल्लाह जैसे उसके प्रॉक्सी संगठन। ईरान ने कर ली है खौफनाक तैयारी। इजराइल पर हमला होगा हाहाकारी। खामनेई का खौफनाक चक्रव्यूह तैयार। छह मोर्चों से घेर कर होगा बड़ा प्रहार। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला करने की कसम खाई थी, लेकिन अब तक ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला नहीं किया है। खबर है कि ईरान ने अब अपना प्लान बदल दिया है। वो अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग में जुटा है। जानकारों का कहना है कि ईरान कभी सीधे तौर पर इजराइल पर हमला नहीं करेगा। ऐसा करने का अंजाम वो पहले देख चुका है। इजराइल की ढाल बने अमेरिका और दूसरे सहयोगी ईरान के हमले को नाकाम कर चुके हैं। अब ऐसे में ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए हमले की योजना पर काम कर रहा है। तेहरान में इजरायली आतंकवादी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया निश्चित है। हमें तनाव बढ़ने का डर नहीं है। हम योजनाबद्ध तरीके से इजरायल को जवाब देंगे। ईरान ने इजराइल से बदला लेने की अपनी कसम पूरी करने के लिए जो प्लान बनाया है, उसके केंद्र में उसके प्रॉक्सी संगठन हैं। अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए ईरान इजराइल पर हमला करेगा और इसके लिए पुख्ता तैयारी की जा चुकी है। ईरान अगर इजराइल के ऊपर हमला करेगा तो करेगा कैसे? अगर जमीन से करेगा तो 2000 किलोमीटर का रास्ता है, बीच में 3 देश पड़ते हैं। अगर समुंदर से करेगा तो वहाँ पे अमेरिका के जहाज खड़े हुए हैं, मेडिटेरियन सी में भी और रेड सी में भी। और अगर हवा से करेगा तो उसके हवाई जहाज जो कॉम्बैट हैं वो इतने पुराने हैं और इतने इनइफेक्टिव हैं कि इजराइल की एयरफोर्स के सामने ठहरते ही नहीं। लिहाजा ईरान जो हमला आप करना चाहता है इजराइल के ऊपर, जिसकी उसने कसम खाई है, जब सुलेमानी मरा था तब भी कसम खाई थी, और जब उसके 2 जनरल सीरिया के में उसकी एम्बेसी में मारे गए थे तब भी उसने कसम खाई थी, और जब हानिया मरा तब भी कसम खाई थी, और अब फिर वो कसम खा रहा। इजराइल के खिलाफ रचे जा रहे ईरान के इस चक्रव्यूह में उसके कई प्रॉक्सी संगठन शामिल हो सकते हैं, जिनमें हिजबुल्लाह सबसे अहम है, जिसने इजराइल पर लेबनान बॉर्डर से हमला शुरू भी कर दिया है।
लेबनान में ही एक्टिव फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी जंग में शामिल हो सकता है। यमन में एक्टिव आतंकी संगठन हूती भी ईरान के इशारे पर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। सीरिया में मौजूद सीरियाई राष्ट्रीय परिषद भी ईरान के इशारे पर इजराइल के खिलाफ मोर्चे पर आ सकता है। इराक में मौजूद शिया मिलिशिया बद्र संगठन है जो ईरान के सुप्रीम लीडर के एक आदेश पर इजराइल में तबाही मचा सकता है। इनमें से हिजबुल्लाह ने तो उत्तरी इजराइल में हमले शुरू भी कर दिए हैं। अगर ईरान के सारे प्रॉक्सी एक साथ जंगी मोर्चे पर उतर गए तो इजराइल की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। ईरान और इराक में ईरान के मिलिशिया, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, अगर ये सब मिलके अटैक करेंगे तो इजराइल के लिए वो एक मुसीबत तो है। आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह जब इजराइल के ऊपर 6000 रॉकेट से अटैक करने वाला था, उससे 20 मिनट पहले इजराइल ने 100 एयरक्राफ्ट से उसके 1000 लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया और वो केवल 340 रॉकेट से हमला कर पाया। कहने का मतलब ये है कि ये जितने प्रॉक्सीज हैं ईरान के, ये सारे मिलके भी अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान तो अवश्य पहुंचा देंगे इजराइल को, लेकिन इजराइल की सुरक्षा मजबूत है। ईरान का प्लान है कि जब उसके प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर हमला करें तो उसके बाद वो जंग में उतरे। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा रेडी कर लिया है। सीरिया से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करने की योजना है। ड्रोन दमिश्क के पास के इलाकों और सीरिया के रेगिस्तान से लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी ईरान में 12 ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में तैनात हो चुकी हैं। ईरान की योजना को देखते हुए अमेरिका एक्शन में है। ईरान के प्लान को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इजराइल की सुरक्षा के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल और अमेरिका क्षेत्रीय गठबंधन के लिए सहयोगियों के साथ व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि किसी भी अटैक को विफल किया जा सके। वाशिंगटन में अरब सैन्य अधिकारियों ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में इजराइल के खिलाफ संभावित ईरानी प्रतिशोध पर चर्चा हुई और इजराइल की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। इस बैठक में मिस्र, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और साइप्रस जैसे देशों के सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इजराइल के चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार कर दिया है कि अगर ईरान और उसके प्रॉक्सी हमला करें तो उसे पलक झपकते ही नाकाम किया जा सके। अमेरिका ने इस रीजन में अपनी नेवी का 30% हिस्सा तैनात कर दिया है। यूएस नेवी के 34 जंगी जहाज मोर्चे पर तैनात हैं। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है। मलक्का की खाड़ी में यूएसएस ऑक्सन, यूएसएस स्प्रुएंस और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन तैनात हैं। भूमध्य सागर में यूएसएस अर्लीगबुर्ग, यूएसएस लबून, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बरकेली तैनात किए गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात है। इनमें यूएसएस वास्प, यूएसएस ओक हिल और यूएसएस न्यूयॉर्क शामिल हैं। बहरीन के पास अमेरिका के 2 युद्धपोत खड़े हुए हैं। बहरीन के पास ही मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड के तहत 6 जंगी जहाज भी तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में इतने सारे जंगी जहाज, पनडुब्बी, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को देख अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका अपने मित्र देश इजराइल की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।